सैडली अब बस ख्वाहिश और दुआ ये कि ख़त्म हो जाए। वो एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई है, वो जो थी ना द नॉटीनेस, द मिस्ट्री ऑफ जीजी, जो आपको पता हम क्या एंजॉय कर रहे थे वो खत्म हो गई है। सीन में आता भी है ना तो उन दोनों का कोई आपस में मैजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जब भी शाहजहां के सीन आते हैं विद जीजी तो आपको समझ नहीं आता कि इसको इसमें क्या नजर आया। उस्मान का जो है उसका कैरेक्टर जीरो इम्पैक्ट। प्रॉब्लम इज दिस, अब मसला ये है कि आप अपने, अब देखो ये कितनी बड़ी बात है कि अब जीजी को जो बद्दुआ दे के गया है जुनैद, उसने पूरा होना था, इसको मोहब्बत होनी थी। वो औरत जो समझती है कि हर मर्द को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि हर मर्द जो है बेवफा है अपनी बीवी के साथ, ये पहले भी बगैर वजह के करा देती थी, वेट नहीं करती थी कुछ, बस इसको होता था करा के रहने की, ये सिचुएशन बनाती थी। टेस्ट नहीं मतलब इस तरह होता था कि यार ये पहले से ही बेवफा है, नहीं, वो सिचुएशन बनाती थी कि बस करनी ही है। यहाँ समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी मोहब्बत, इतना मतलब इम्प्रेस किस बात से, नहीं समझ आ रहा। वो तो वैसे हर वक्त या तो शाहजहां और खैर से या तो उसको गोली लगी हुई होती है, या मुंह में कपड़ा फंसा होता है उसके, या वो स्लिप हुआ होता है, या वो खांसी आ रही होती है उसकी। शाहजहां जैसा वीक कैरेक्टर, तौबा, ये इतना हैंडसम और मज़े का होना चाहिए था ना कैरेक्टर, आपने हर तरह से इसका मुंह बिगाड़ा है। इसका कभी बुग्गा सही नहीं लग रहा होता कोई ना कोई। आपने ना मेरे शाहजहां 2 को, मेरे शहजाद शेख को इतना बुरा दिखाया है ना जितना हो सकता था। सो जीजी फॉलिंग फॉर हिम डज नॉट मेक सेंस। हालांकि जो उसकी एंट्री थी शहजाद शेख की, रिमेंबर में कितनी तारीफें की थी कि ओह हाँ ये हो सकता है, लेकिन उसमें क्या बात है, उसका तो वो पुराना फजूल में सारा वाला एंगल लगा दिया, एंगल उसका वो आ गया फजूल में। जीजी को पहले इतना दूर से खाना फेंक दो, चाय फेंक दो, अब सब खा रहे हैं, अब लगता है जीजी को भी खा जाएगा। नहीं समझ आ रही। हाँ, वो समझ नहीं है कि वो पहले शुरू में मना क्यों कर रहा था इतना ज्यादा स्ट्रांगली। हमें तो ये आइडिया था कि शायद उसको पता है कि जीजी क्या करती है। तो वो बात भी नहीं, बाइपोलर भी लग रहा है इसे कुछ, या उसको यादाश्त का मसला, थोड़ी देर बाद भूल जाता है कि मैं जीजी को डिस्टेंस पे रखूं या करीब ले आऊं, डिस्टेंस पे रखूं या करीब ले आऊं। नहीं समझ आ रही मुझे, कैरेक्टर ही समझ नहीं आ रहा है। लड़का ये है, इसका कैरेक्टर आर्क क्या है। आप तो बेगम को ही बता दे कि ये मुझसे मोहब्बत करती है, उसने सारी बात कर दी है। एंड शी इज ओके, शी इज लाइक ओके। वो आ रही है, उसका आयजा का कोई रिएक्शन नहीं है, क्या सोच रही है, क्या कर रही है, नहीं समझ आ रही है उसके। और फिर उसका ये कि तुम जाओ मेरी चाय बनाओ, हाथ धो के आना, मतलब आराम से आना, हो सके तो बालों पे तेल लगा लेना, धूप में भी बैठ जाना आधा घंटा, गाजरें पड़ी हैं वो भी छील लेना, तो मैंने बनाना गजरेला, मतलब कुछ क्या, क्यों तुम उसको भेज रही हो, वो चली भी गई, टाइम लगा रही है, और वो बातें भी सुन रही है, इनको नजर नहीं आ रहा। और अजीब सी वो बातें, मैं मोहब्बत करती रहूँ, तुम ना करना, तुम करोगे तो मैं ऑफ हो जाऊंगी, लेकिन मैं मोहब्बत करती रहूँ। जीजी की डिमांडें भी टेढ़ी मेढ़ी हैं, क्या क्या रही है, व्हाट डज शी वांट, आई डोंट नो। तो मैं इसमें बिल्कुल इस ड्रामे में ना लॉस्ट हो गई हूँ ईमान से। जीजी इज लॉस्ट, व्हाट डज शी वांट, और मुझे भी समझ नहीं आ रहा, आई एम आल्सो लॉस्ट। माइट बी रॉन्ग, मुझे नादिया, हाँ मैं, अच्छा आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे राइटर ने कुछ और लिखा, बना कुछ और, डायरेक्टर जो सोच रहा है एडिट होके कुछ और निकल रहा है, जैसे ऑन बोर्ड नहीं है अब आके। हाँ, अब टुवर्ड्स द एंड लग रहा है जैसे कुछ सीन्स कटे हों, कुछ गलत है, कुछ गड़बड़। वो कमांड डायरेक्टर का नज़र नहीं आ रहा, उसके हाथ में एडिटिंग नहीं है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, नज़र नहीं आ रहा। एक कंट्रोल होता है ना डायरेक्टर का, वो नहीं है। और फिर कभी कभी दिल भी आपका ख़राब हो जाता है किसका दिल ऑफ है। लेकिन इस ड्रामे में अब वो ग्रिप, वो बात नहीं है मुअम्मा में जो हमने शुरू में देखी, वो नज़र आता है। पता है कि ये बात है, ये ट्रांसफ़र होती है एनर्जी ऑफ द टीम, ऑडियंस को भी लगता है। वो जितनी मेहनत, मोहब्बत, डेडिकेशन से काम हुआ होता है ना, वो आपको ट्रांसमिट होता है, वो ऑडियंस को भी फील होता है। तो शुरू में जो हमें फील हुआ ना, अब हमें लग रहा है कि कोई बेदिली से कुछ मामला चल रहा है कि बस मुक्के और हम कहीं और दूसरे ड्रामे पे जाएं, बस ख़त्म हो, हमारे और भी काम है, हमने कहीं और जाना है, कुछ ऐसा सा लग रहा है। फिर एक चीज़ तो मुझे पता है जो मैं सोच रही थी, आपको याद है आशिक ने तलाक कब दी, कैसे दी आसिया को, तलाक कब हुई? उसने कहा वो जो खड़े खड़े बोल के गया था ना, जब वो पकड़ा जाता है, पहले जब पकड़ा गया जेल जाने से पहले, पुलिस के सामने 3 दफा बोला है ना उसने। ये एक सीन शूट हुआ था जो कि गायब हो गया, उसके बाद वो नहीं था कुछ इसका प्रॉपर। इसमें ज़बरदस्ती से जो वो कुछ करा रहे हैं, एक सीन को मुझे पता चला शूट हुआ, जो कि फिर बाद में इन्होंने नहीं डाला, तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती। तो शायद कुछ और सीन्स के साथ भी ऐसा है जो अब हमें बेवजन सा ड्रामा लग रहा है कि कुछ बना नहीं बना, वो मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ सा चल रहा है। ओके, और उसके बाद शाहजहां को गोली लगी, जिसे कहता होगा मनहूस घर है जब से मैं आया हूँ, एक के बाद एक मसला, या तो मैं बीमार हूँ
या मेरे पे हमले हो रहे हैं। दोस्त भी उसका बेचारा, उसकी भी जान चली गई। अच्छा, जब जीजी को गोली लगी है, उनका नजर नहीं आ रहा कि गोली कहाँ लगी, कैसी लगी, कुछ है उनका, कोई पट्टी वट्टी नजर आई है ऐसी, या मुझे नजर नहीं आई? दोनों के मेरे हाथ पाथ पे लगी है, तो वो नजर नहीं आ रहा अगले सीन में कहीं कि जी गोली लगी है, और वो ज्यादा मतलब कोई होता है ना कुछ के दिखा देते हैं। जब उसके हाथ पे लगी तो उसने तो पहना हुआ सब स्लिंग वगैरह, इसने कुछ नहीं पहना हुआ। खराश आई, क्या हुआ? वो गोली ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हुई उसके बाद कि क्यों, कहाँ, किस तरह लगी, हालांकि बहुत करीब से लगी थी, है ना। और यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा कि जीजी एकदम ठीक हो गई है, वैम्पायर है जीजी, खुद ही हील हो गई खुद से, हैं, मिनटों में। तो नहीं मुझे समझ आई। तो मुझे इसमें सबसे अच्छा जो सीन लगा वो ये था, जो दिखाइएगा अतिका जी को। कौन सा? मुझे पता है तुम जाग रही हो, अच्छा, बेस्ट था। सरमद जो आया ना, हमला किया उसने जीजी पे, वो बेस्ट। जहाँ वो स्टोरी बता रही है ना कि भाई इतना जालिम था, और शादी के बाद भी कितना मतलब इसके साथ लेकिन जालिम नहीं aggressive था। लेकिन शुरू में हाँ देखिए, वही मैं कह रही, जालिम नहीं था। अच्छा वही उस पे आ वो रही तो थी बाद कि में भाई- जालिम हुआ ना, जब उसने रिफ्यूज किया उसको। हाँ, और वो उसने बड़े प्यार से अप्रोच किया उसको, बेगम को। हाँ, that I know, जबरदस्ती की that I शादी know, है। हाँ। जबरदस्ती की शादी थी उसकी। आप अपना वर्जन, लेकिन ये कि फिर भी जो अप्रोच है उसकी वो मतलब बड़े प्यार मोहब्बत वाली थी। गजरे भी लाए आता हैं। है ना, घिन आता है उससे। हाँ, और पता है मैं चाह रही थी इसमें तीका जी इस पे जरा हाँ, रोशनी because डालें, obviously मेरा है ना, मतलब ये है कि कि मुझे एक पता है आदमी- तुम जाग रही हो, इससे हाँ। शायर का क्या मतलब इस बात से? हिडियस। मैं मतलब है But कितना scary कि था। उसको इश्क किसी और आदमी से है, इसने जबरदस्ती इसको ये ले आया है, वो और बेइज्जत करके लाया है, सबके सामने बेइज्जत हुई है। हाँ, कि और मैं now he सच चक्कर- expects to consummate the marriage and she hates it, she can't stand him। तो वो फिर ना वो घिन सी आती है ना, तो उसे घिन आ रही है इस आदमी से। और वहाँ से फिर उसका अग्रेसिव होना, उसको मारना, और उसने इसमें बताया कि एक्चुअली शी वाज फोर्स्ड, और बड़ा मैरिटल खौफनाक रेप था वाला या, चक्कर या, है ना ये तो। बहुत खौफनाक सीन था। लेकिन जिस तरह उसने सरबत ने एक्ट किया ना, वो मैं का बड़ा फनी था, जिब्रान ने जिस तरह एक्ट करके। लेकिन मुझे उधर पता है तुम सबा ने जाग भी रही बहुत हो। कमाल की बहुत परफॉर्मेंस अच्छा दी। वो सीन भी बहुत अच्छा वो था। सीन That was मुझे a very सबसे good अच्छा scene। लगा कि जिस तरह शूट हुआ है, जैसे वो आपको फीलिंग चाह रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्ती कि आपको पहले शॉक्ड हो जाते हैं, फिर आपको खौफ भी आता है कि यार ये कितना खौफनाक आदमी है। जिस तरह उसने उसको मारा, और जिस तरह जीजी ने मार खाई, और फिर वहाँ से वो डर गया। अच्छा, उससे पहले उसमें थोड़ी सी ना जान थी, वो लड़ी है उससे, लेकिन उसके बाद जब उसने मारा है ना, वहाँ से उसका फियर और डर शुरू हुआ। तो वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था इसमें, तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर उसके बाद 30th एपिसोड में जुलेखा का भी तो एक फोन कॉल थी ना, कौन सी? कहती नेक्स्ट टाइम लाश की तस्वीर भेजना। हाँ, ये वो क्या आई है उसके पास वीडियो? हाँ, वो वीडियो थी ना जो क्या? निकल के भागी थी, तो वो हाँ। वीडियो उसको किसी ने भेजी है। वो जो हीरो के पास से बाय बाय करती हुई, हाँ, बाय बाय। वो कौन बना रहा है वीडियो? तो उसने कहा कि होगा। जिसने बनाई है ना उसकी तरह लाश भेजो मुझे, ये वीडियो मत भेजो। कौन हाँ। बना रहा है इसकी वीडियो? कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश ब्लैकमेल कर रहा है करने की उसे, कोशिश कर रहा है ना। ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। ये भी आगे हाँ। ये मैं खुलेगा कह ना। रही हूँ ना, एक और ड्रामा शुरू हो गया अब। इट्स अ होल न्यू स्टोरी लाइन दैट्स ओपनड बट ये इंटरेस्टिंग, ये ट्रैक तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, बाकी जो मुझे इंटरेस्टिंग वही लगा कि अब गेम जो है ना पलट गई। जीजी ने एक अच्छा उसमें अपना स्टेप लिया कि जी मैं इसको इतना प्रोवोक करूं कि गोली मार दे, तो फिर मेरे हाथ से निकल जाएगी बात, फिर उसको सज़ा होनी है। लेकिन उसके बाद फिर से वही कि फिर से भी कहता होगा मैं घर से निकलता हूँ, मैं कमरे से निकलता हूँ, मुझे को किडनैप कर लेता है, क्या हो रहा है मनहूस घर। वो इसको घर तो छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दे यार, कसम से। मतलब आप किसी ऐसे घर में रहेंगे किराए पे जहाँ आप खैर से 2 दफ़ा किडनैप हुए हो, 1 दफ़ा आपको गोली लगी हुई हो, हैं जी, एक आपके दफा डाकू आ गए हो। डाकू आ गए, सारा कुछ किया, और फिर उसके बाद खड़े वो धमका रहे, आपको डर नहीं लगेगा? आप वेट करेंगे कि आपकी लीज खत्म हो तो आप निकलें, हैं नहीं, जी, उसने आप कह फौरन दिया था। भागेंगे। उसने- लेकिन स्टिल हाँ, कब उसने- से निकल जाता वो, हाँ, कहता है दफा करो उसी यार। वक्त- उसी एंड वक्त। एंड आई डोंट थिंक ही हैज एनी रीजन टू, ये जो फॉर सिंपैथी जीजी के लिए, इसको तो कहना चाहिए मैडम आप बड़ी शेडी खातून है, हाँ। है ना, आपका तो ये अंडरवर्ल्ड वालों से कोई कनेक्शन है, मैं भाग रहा हूँ। उनको तो रातों रात जो है ना पर्स पुर्स लेके 4 चीजें लेके निकले, और वो आराम से वहीं हैं। उनको भी ना पूरा किराया पूरा करके हम जाएं। हाँ, और फिर आसिया से उसने क्या कहा वैसे फ़ोन पे, आसिया मेरी बात सुनो, फिर म्यूट हो जाते। क्या कहा उसने जीजी ने? आगे पता चलेगा। उसके बाद नहीं, लेकिन उसके बाद क्या सीन था कि ये वो गई है, उसने कहा है कि वो बहुत अकेली हैं, परेशान है, उनको आपके सहारे की ज़रूरत है, और वो आ गए। ये कहा उसने कि उनको ऐसा लेके ही आओ कुछ मेरे कहा होगा। पास, तो उसको म्यूट करने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ दिया कि कहीं भी ले जाए उसी वहीं कट कर देते। मुझे लग रहा है जीजी ने अपना केक खुद खा लिया। I think, ट्रू। है ना? ये जो वो कर रही दादिया है ना, परफेक्ट। है ना?
जो जीजी को लव हो गया ना हाँ। जुने ये शाहजहां से, उसमें लगता है उसने अपना केक खुद खा लिया। ये और उसमें ज्यादा डोज थी। जो उसने वो पाउडर बनाया नहीं हुआ। वो एक ही साइड पे चला रह गया पाउडर, वो उसने खा लिया। क्योंकि जो उसको अब जो हुड़क है और जो उसको अब मतलब अल्लाह माफी मोहब्बत हो रही है अजीब व गरीब किस्म की, नहीं चाहिए लेकिन चाहिए, लेकिन मतलब तुम कुछ ना करो लेकिन मैं तो करूँगी मोहब्बत। तो वो कुछ अलग से किसी नशे खुमार में है ये, वो अल्लाह खैर करे, कुछ अलग ही ये लव स्टोरी चल रही है। तो खैर से मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और फिर लेकिन अच्छा वो भी सीन खौफनाक था जिसमें सरमद आया, तलाक़ें दिलाई, उसने भी ऑटो पे तलाक रेडी की हुई, उसने कहा 3 इसके वो कितने महीने के बाद मैं आऊँगा, ले जाऊँगा इसको, तक संभाल के रखना। वो भी बड़ा स्केरी सा सीन था। लेकिन हम इतनी दफ़ा इस सीन को देख चुके हैं फ्लैशबैक में, हमने काफ़ी दफ़ा इस सीन को देख लिया कि जब वो जीजी गिरी भी ना तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं उसको गिरते हुए देख चुकी हूँ उस सीन को। तो ये भी एक होता है कि एक सीन बार बार आप थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, तब आप एक्चुअली देखते हैं ना इसमें तो impact कंप्लीट नहीं दिखाया था। ना कि हाँ तो वो इम्पैक्ट नहीं था बिकॉज हम देख चुके हैं उसको। शायद ऐसे पिक्चराइज होता है कि थोड़ा डिफरेंटली दिखाते, आई डोंट नो, कुछ बड़ा मिसिंग है बस। और मुझे ये था कि खत्म हो इस जाए। लड़की के इर्द गिर्द कोई भी इस पे यकीन नहीं करता था, ना इसका भाई, ना इसकी माँ, ना इसका बाप, ना इसका थी हमेशा से ऐसी। पता नहीं। और फिर वो सीन बहुत लंबा था जो ये गया है, ये जो शाहजहां के घर गए हैं कि प्लीज शादी कर लो, शादी कर लो, ये कर लो, किसी को भी शक हो जाए, फौरन कर दो, मैं मरने वाला हूँ। वहाँ मुझे ओवर लगा, वो बहुत अजीब सा सीन लगा, समझ नहीं आई। तो आई गिव राइटर को, तो कब कहते हैं वो शादी जब नहीं उसका बाप फ्लैशबैक में जाता है ना कि हाँ, जल्दी शादी कर लो, जो मैं कोई शादी कर तौबा। लो, अभी शादी कर लो।